कभी आपने झेला हो तो आप जाने। हमने तो नाजो नियम में परवरिश की, एसी की ठंडक में रहे और सर्दियों में सूटर में मुक़य्यद रहे, हमें क्या पता हम किसे कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 दिन के बाद मुझे काफिले के लोगों ने फिर बुलाया, बोले मोहम्मद इधर आओ। तो मेरे आका फरमाते हैं मैं करीब गया, मैंने कहा क्या बात है? बोले कि माल जो बेचने के हैं वो खराब हो रहे हैं और ये काफिला मक्के जाना चाहता है, आप ऐसा करें या तो अपनी मां को मेरे साथ लेके चलिए मक्का। तो हुजूर फरमाते हैं या तो, कहा नहीं इसके बाद तुम बोलो। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं, मेरी मां तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, तुम चलने की बात करते हो, मेरी मां के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरी मां चल सके। यहां से मक्के शरीफ 180 किलोमीटर का फासला है, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। काफिले के लोगों ने मालूम क्या कहा, कलेजे मुंह को आ जाते हैं, बोले अरे मोहम्मद हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं है, अरे मोहम्मद तू जान तेरी मां जाने, हम तेरी मां की तकलीफ को शेयर नहीं कर सकते, हम मक्के जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ दिन ठहर जाओ तो मेरी मां के अंदर ताकत आ जाए। लोग बोले हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं। किसकी बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? जिसने मदीने शरीफ में यहूदी के जनाजे को देख करके आंसू बहाया था और लोगों ने कहा था हुजूर यहूदी का जनाजा है, तो मेरे आका फरमाते हैं मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मेरे होते हुए जहन्नम में जा रहा है। ऐसी हसास तबीयत थी हुजूर की। आज हम लोगों के मरने का मजाक की टेबल पे बातें करते हैं, फला लुट गया फला बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर। सुने आका करीम ने फरमाया कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं। काफिले के लोगों ने हम तेरी मां के जिम्मेदार नहीं, अपनी मां को संभाल। अल्लाह के रसूल कहते मेरे सामने ऊंटों पर कजावे बांधे गए, खेमे की तनाबें उखाड़ी गईं और साजो सामान मक्के वालों ने लपेटा और अपने ऊंटों पर लगेज रखा, घोड़ों पर सवार हुए, मेरे सामने वो अलविदा कहते हुए चले गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोते हुए मैं था, मेरी मां थी और कोई न था। हुजूर कितने साल के हैं? बोलो भाई। 6 साल की उम्र के हुजूर है, कांधे पर इतना बड़ा बोझ। मां की उम्र कितनी है? 23-24 साल के आसपास। अल्लाह के रसूल कहते कोई न था, सिर्फ मेरी मां की सहेली थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन, अगर चाहो तो बरकत के लिए नाम ले सकते हो। फिर से बोले, एक चांस और देता हूं, फिर से ले। आपने 3 मरतबे में 70% लोगों ने नाम लिया। पता है हुजूर इनके बारे में क्या कहते थे? अल्लाह के रसूल फरमाते थे उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद ये मेरी मां है। हुजूर ने कितना अपनी मां से प्यार किया, मां जैसी औरतों से प्यार किया। आज हम अपनी मां से बात नहीं करते, आज हम अपनी मां से मोहब्बत भी नहीं करते। कितने बदतमीज किस्म के लोग हैं। आज हमारे मुआशरे में बेटियों की शादी होती है ना, तो दोस्त कहते हैं तेरी मां नहीं है, तो मालूम बड़ा बेटा क्या कहता है, अरे वो कमीनी पागल हो गई है, छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई है, मेरा मौत जिंदगी का उससे साथ टूट गया है, अब मैं उसे हमेशा के लिए अलग कर चुका हूं। तो उसके साथी कहते हैं पागल कहीं के, अरे मां है मां, मेहमान आएंगे उसे पूछेंगे बुला ले तेरी बेटी की शादी है। दिल पे पत्थर बांध करके वो अपनी सगी मां के पास अपने छोटे वाले भाई के घर जाता है। ये हमारा मुआशरा। कहता अम्मी चलो बेटी की बारात आने वाली, तेरी पोती है। मां ने कुछ न कहा, टूटी हुई चप्पलें पहनी, एक लाठी उठाई और फिर चलते हुए अपने बड़े बेटे के घर में कई साल के बाद आ गई। किसी ने सोफे पर बैठने के लिए नहीं कहा, किसी ने उसे डबल बेड पर बैठने के लिए नहीं कहा। मां वहीं पर बैठ गई जहां गरीब औरतें प्लेट को धुला करती, अपनी चप्पलों पर बूढ़ी मां बैठी हुई है। किसी ने चाय दी तो पी ली, जो भी करीब से गुजरता एक लात मारता, इधर से उधर होती रही। कुछ नए मेहमानों ने समझा ये नौकरानी है। बेटियां घर में उन्हें देख करके मां को तंज करने लगी। मां को दिक्कत ज्यादा हुई, इंसल्टी ज्यादा महसूस हुई, तो मां ने अपनी लाठी उठाई, टूटी हुई चप्पलें पहन करके अपने घर वापस आ गई। जब शाम को अपनी पोती की विदाई के वक्त को देखा तो खिड़की खोल करके उसी मां ने हल्का सा सुराख किया और बाहर के मंजर को देख के रो के बोली, अपने दुपट्टे को दुआ बना के हाथों की सूरत देकर अल्लाह की बारगाह में, अरे मेरे मौला ये मेरा खून है जो मेरी पोती की सूरत में विदा हो रही है, मेरे बेटे की बेटी की शादी है, अरे मेरे मौला इसकी इज्जतों का भरम रखना,
ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो इससे मोहब्बत करती हूँ। माँ रोती रही और बेटे की बेटी विदा हो गई। किसी ने माँ को पूछा नहीं, साहिबो आप एक जलसे में 51 साल से आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? अगर कहो तो मैं बता दूं, हुजूर ने मदीने शरीफ में इरशाद फरमाया था। हुजूर इमामुल अंबिया हैं, नबियों के इमाम हैं। क्या फरमाते हैं? काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। जुमला सुनना इसको, मेरे आका फरमाते हैं काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इसी मस्जिद नबवी शरीफ के तीसरी सफ के करीब में बाबे आयशा है जो कुरान के जुज़दान की रहल से बंद है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी माँ अम्मी आमीना इसी बाबे आयशा पे काश खड़ी होती और मुझे कहती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोते हुए मैं अपनी नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। हाय हाय हाय, काश मेरी माँ जिंदा होती। कोई है जो अपने हाथों को उठा के बता दे कि मेरी माँ जिंदा है माँ? उठाए रखिए, जिनकी माँ जिंदा हो उठाए रखिए, कह दें अपने हाथों को उठा के ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ना ना ना, ऊंची आवाज बोले भाई, माँ जिंदा है, फिर से बोलो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। वादा करो इंशाअल्लाह जब कभी घर से बाहर जाएंगे अपनी माँ का हाथ चूमेंगे। ऐसा कर सकते हैं इंशाअल्लाह? बोले वादा करो इंशाअल्लाह। तुम अगर शहर में हो, तुम्हारी माँ देहात में, मुजफ्फरपुर में, सीवान में, पटना में, मालूम है आपको, आप तो शहर की रंगीनियों में खो जाते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे उतरे हुए कपड़े को तकिए के नीचे रख के सोती है। तुम्हारी माँ तुम्हारी टूटी हुई चप्पलों को देखती है, किसी को छूने नहीं देती। ये मेरे बेटे की निशानी है। तुम्हारी माँ उस जमीन पे खड़ी रहती है जिस जमीन पर तुमने खड़े होकर थूका था। मेरी माँ कहती है मेरा बेटा आखिरी मर्तबे यहीं पे खड़े होकर थूक रहा था, अभी तक मुझे याद है। माँ को अपने बेटे की एक्टिविटीज पर किस कदर नजर रहती है, लेकिन बेटा शहर में आके हुस्न की जुल्फों में मुक़य्यद हो गया और माँ को भूल गया। दुआ करो माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ, ये बात मैंने बताई है, कभी सुनी होगी तो सुने, नहीं वादा करो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। बगदाद शरीफ में मेरे बड़े अजीम शेख हैं, शेख बशीर गिलानी, आप फरमाते हैं कोरोना वायरस के दौर में मेरी बच्चियाँ, मेरी बच्चे, मेरी भतीजियाँ, मेरी भतीजे सब बीमार पड़ गए वायरस में। गौस पाक के रोज़े शरीफा से 10 किलोमीटर के फासले पर उनका घर है, मैं गया हूँ। वो कहते हैं कि मेरे घर के सब बच्चे बीमार पड़ गए वायरस में, कोरोना में 4-5 साल पहले। शेख बशीर गिलानी कहते मैं बहुत रोया कि मेरे बच्चे बच जाएं, मेरी बच्चियाँ बच जाएं, लेकिन फूल जैसे चेहरे मुरझा रहे थे। मैं डर गया कहीं सब मर न जाएं, मेरी नस्लें कहीं ख़त्म ना हो जाएं। मैं क्या करता, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। शेख बशीर गिलानी कहते हैं मैंने अपने आप को अपने घर से उठाया और करीब में दूसरे बेड पर मेरी माँ लेटी हुई थी। शेख बशीर कहते हैं मैं अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को बेड पर से उठाया और उठा के ला के एक कुर्सी पे बिठा दिया। तवज्जो है पैकर भाई, माशाल्लाह आपका आना मुबारक हो। शकील भाई की तरफ से तवज्जो है आपकी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह उलमाए कराम की मोहब्बतें कबूल फरमाए माशाल्लाह। मैं इसे बगदाद शरीफ लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, आपका तोहफा बगदाद शरीफ लेके जाऊंगा। मेरे बड़े भाई हिंदुस्तान के सबसे शोर आफाक नाजिम जनाब मोहतरम कफील अंबर साहब तशरीफ लाए, इजाज़त। सुभान अल्लाह। पैकर भाई तशरीफ लाए हैं, ज़रा कोई खामोशी से कह दे अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह, मुझे बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर का कौल है अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह कोई जोर से बोले मेरी, ऊंची बोले मेरी सुन्नत है। मेरी गुफ्तगू इसी पैराग्राफ के साथ हो रही है, आप थक तो नहीं गए? बोलो भाई कुछ बातें समझ में आती हैं? बेस क्या है इस शादी का, बेस क्या है? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, क्या फरमाया था मालूम है? आप फरमाते हैं मेरी माँ काश जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझसे कहती मेरे बेटे मोहम्मद इधर आ, तो मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। माँ से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई इंशाअल्लाह बोले। हाँ, शेख बशीर गिलानी फरमाते हैं कि जब मेरी बच्चियों की, मेरे बच्चों की तबीयत अलील ज़्यादा हो गई, मैं परेशान हो गया। मैं क्या करता, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठा लिया,
उठा करके मैंने उसे कुर्सी बिठाया, अल्लामा क़यामुद्दीन साहब बिठाया, और फिर मैंने अपनी माँ के पैरों के नीचे एक टप प्लास्टिक की बाल्टी ला के उसे रख दी। एक लोटे में पानी लाया और अपनी माँ के पैरों को मैंने धुला। धुलने के बाद मैंने अपनी माँ को उठाया, बेड पे सुला दिया। बाल्टी में मेरी माँ के पैरों का धोवन था। मैंने अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बुलाया। मैंने कहा लाइन से आ जाओ। सब बच्चे बच्चियाँ मेरे लाइन से आ गए। मैंने उसी बाल्टी से पानी भर भर के अपनी बच्चों को पिलाना शुरू किया। मैंने कहा इसे पी लो, ये मेरी माँ के पैर के धोवन है। किसी और वजह से मौत आ सकती है, अब कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का गौसाला पिला दिया है। बोले आसिफ, खुदा की कसम मेरे सारे बच्चों को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। माँ से मोहब्बत करेंगे। माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, माँ को तकलीफ ना दिया करो। हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह बोले। माँ को कभी डांटा ना करो, माँ का दिल बड़ा प्यारा होता है। मुझे अफसोस होता है, मैं एक दोस्त के यहाँ गया था, कफील भाई क़यामुद्दीन साहब। मैंने कहा कि तुम्हारी अम्मी, तो रोने लगे। बोले उनका तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा कब? तो मालूम कैसी फाइल पलटी, आपको दंग रह जाने में कोई हैरत नहीं होगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आसिफ भाई, मेरे बड़े वाले भाई मेरी माँ से बात नहीं करते थे। मैंने कहा फिर? बोले मेरी माँ ने एक दिन कहा था कि मेरे घर के करीब में मेरा बड़ा बेटा ईद की नमाज पढ़ने आएगा, उस दिन वो मुझसे बात करेगा। शायर ने कहा नहीं, ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। माँ ने सोचा था कि ईद का दिन है, आज तो मेरा बेटा कई सालों के बाद मुझसे बात करेगा। ईद के दिन तो लोग दुश्मन को भी सेवई खाने के लिए बुलाते हैं। मेरी माँ तैयार होकर के मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठ गई। पूरे गांव के लोग नमाज पढ़ने आए और नमाज पढ़ के एक दूसरे से बगलगीर हो रहे थे, मुसाफा और मौनका कर रहे थे। मेरी माँ हसरत के साथ बैठी थी। आज जब सबसे गले मिल के मेरा बड़ा वाला बेटा मस्जिद के बाहर आएगा, मुझे देख के लामोहाला वो मुझसे सलाम करेगा, मैं उसे अपने आंचल में भर लूँगी, उसे प्यार करूँगी। मेरे शौहर की निशानी है, मेरा खून है, मैंने उसे अपना दूध पिला के पाला। माँ कहती मैं बैठी रही। थोड़ी देर के बाद मस्जिद से बाहर मेरा बेटा निकला, बड़ा वाला, जिसने मुझे कई साल से मुझसे बातें नहीं की थी। माँ कहती है कि जब मेरा बेटा बाहर निकला तो बाहर भी कुछ लोगों से मुसाफा और मौनका कर रहा था। अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने अपनी बाजुओं को फैला दिया, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे साये में आजा। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे झिड़क दिया। वो कहता है मेरी माँ कहती है मैंने अपने दामन को फैला रखा था, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। मुझे घूर के देखा और जोर से चप्पलें पटकी और अपने घर की तरफ चला गया। उसने माँ से बातें नहीं की। मैंने कहा फिर? बोले माँ को तकलीफ बहुत हुई। माँ उठी और घर के आंगन में आ गई। माँ रोने लगी। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ? बोले कम से कम ईद के दिन तो बेटे को मुझसे मिलना चाहिए, लोग दुश्मनों से मिलते हैं, बस आप दंग रह जाएं। वो कहता है आसिफ भाई, मेरी माँ ने दाहिना हाथ अपने सीने पे रखा और कहा हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, मेरा कसूर क्या है कि तुमने मुझसे बात नहीं की? ईद का दिन बस इतना कहते कहते 10 मिनट में मेरी माँ का इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं आप? माँ इतनी हसास तबीयत की होती। कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो माँ की दुआ लेके। हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबाहत मियां फरमाते हैं, सरकारे महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या होता था? तो सरकारे महबूब इलाही फरमाते थे, मेरी माँ के इंतकाल के बाद मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था, ऊपर बैठ के मैं दुआ करता, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता था। आय हाय हाय, माँ माँ होती है। हाथों को फिर उठा के वादा करो माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले माँ। और अगर माँ तुम्हारी नहीं हो, कब्रों में हो, तो माँ के पास जाया करो इंशाअल्लाह। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती है, कब्रों में तुम्हारा इंतजार करती है। जाओगे इंशाअल्लाह? बोलो भाई। बड़ा ही मुबारक वजूद है जिसे माँ कहते हैं। ये लफ्ज अगर कोई गूंगा भी अदा करता है ना, लगता है उसने अपने मुंह में मिस्री की डली रखी है। अल्लाह आपकी माओ को सलामत रखे, आमीन कह दो। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करती थी और गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करती थी।
मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरा के दिन सुबह को 7 बजे हुआ था। मेरी माँ का बड़ा फैज़ है, मैं अक्सर उसकी चप्पलों को अपनी टोपी में रखता था। मेरी टिकट कभी कभी कंफर्म नहीं होती तो मैं माँ से दुआ लेता था, मेरा सफ़र आसान हो जाता था। आज भी रातों को जब जाता हूँ जलसों से वापस 1:30-2 बजे तो माँ की कब्र के करीब बैठता हूँ, उसकी कब्र की मिट्टी को चूमता हूँ तो काबे के दरोबाम की महक आती है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सबसे मुबारक जीना है जिसे माँ कहते हैं। हुजूर ने क्या कहा था, फिर रिवर्स कर दूं, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाबे आयशा के करीब खड़ी होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। माँ से मोहब्बत करोगे इंशाल्लाह, बोले वादा करो कभी झिड़कना नहीं इंशाल्लाह माँ को। माँ का हाथ चूम के बाहर जाओगे तो कामयाब रहोगे इंशाल्लाह, बोले यही जलसों का मकसद है। और क्या है साहिबो, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। अल्लाह के रसूल से जनाब अबी तालिब ने कहा, अय मेरे भतीजे आज तुम्हारी शादी है, किसी को चीफ गेस्ट बना लो। तो हुजूर ने क्या कहा, किसे बनाऊं? 2 महीने का अपनी माँ के पेट में था तो मेरे बाप अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। जब 6 साल का था तो अबुआ शरीफ की वादी पे, अबुआ शरीफ की वादी में मैं था, मेरी रान पर मेरी माँ थी। 23.5 और 24 साल की मेरी माँ थी। 6 साल के हुजूर हैं, 6 साल के हुजूर। किसी बच्चे की उम्र हो तो उसे खड़ा करके देख लो, इस उम्र में हुजूर पर कितना लोड आया। क्या कहता है बोली शाह कलंदर पानीपति के रोजे के करीब लेटने वाला अल्ताफ हुसैन हाली, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। नुस्खे कीमिया आपको मयसर आया है, संभाल के रखो वरना ये बर्फ की सिल है, पिघल जाएगी। समझ रहे हैं आप, ये नेमत पिघलने ना पाए इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे चचा, मेरी माँ का सर मेरी रान पे था, जिसे आप हिंदी में जांग कहते हैं, इस पे था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी माँ की सांसें बड़ी तेज चलने लगी। मेरी माँ की सांसें इस कदर तेज चली कि मेरी आंख में आंसू आ गए। फरमाते मेरे आका मुझे खौफ एहसास हुआ कि कहीं मेरी माँ का इंतकाल ना हो जाए। मेरी आंखों से आंसू निकले तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी माँ के चेहरे पर टप टप गिरे तो मेरी माँ ने आंखें खोल दी, अपनी उंगलियां उठाई और मेरी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पोंछा। और मेरी माँ ने अबुआ शरीफ की पहाड़ी पर एक जुमला कहा, न रो मेरे बेटे मोहम्मद, न रो, तू रोने के लिए नहीं आया, तू रोने वालों को हंसाने के लिए आया है। न रो मेरे बेटे। हुजूर फरमाते मेरी माँ ने मुझसे एक जुमला कहा था, तारीख साज कहते हैं, मौरखीन कहते हैं, मौलिफीन कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मेरी माँ ने कहा था, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद मत रो, अल्लाह तुझे आने वाले दौर में बड़ी अजमतों से नवाजेगा, अल्लाह तेरे दर्जे बहुत बुलंद करेगा। इतने बुलंद दर्जे हुए कि बकौल फाजिल बरेलवी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। एक आदमी हाथ उठा के बोले, है उस ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे बोले, है उस ऊंचे से ऊंचा। हुजूर के मर्तबे के बारे में क्या बता पाए। जब उनके बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मर्तबे पर जब बात हुई तो एक बुजुर्ग ने कहा, अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि शेख अब्दुल कादिर का कितना बड़ा मर्तबा है। अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि हुजूर गौस पाक का कितना बड़ा मर्तबा है। समझ रहे आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हो गया, कोई न था तदफीन करने वाला। मैंने हुजूर की अम्मी की मदार शरीफ पर हाजिरी दी है कई साल पहले। इन भाइयों ने मुस्तकिल हाजिरी का शरफ पाया है, आप भी चलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोले हम आपको इसलिए वहाबियों से बचने की तलकीन करते हैं, इन वहाबियों ने हुजूर की माँ को काफिरा कहा है। हुजूर की अम्मी की मज़ार पर बम नसब करके उनकी मज़ार को ब्लास्ट किया है। का इनका ईमान साबित नहीं, माज़अल्लाह। उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया। साहिबो आओ हुजूर की माँ से मोहब्बत करो, उनके कदम के गुसाले की बरकातों अनवारों तजल्लियात से रोशन करो, अपने कल्ब को मुस्तनीर करो। सुने अल्लाह के रसूल फरमाते, चचा मेरी शादी है, मुझसे कहते हो किसी को चीफ गेस्ट बना लो, किसे बनाऊं? 2 महीने का माँ के पेट में था तो बाप का इंतकाल हुआ, 6 साल का हुआ तो मेरी रान पर मेरी माँ का इंतकाल हुआ, 8 साल का हुआ तो मेरी निगाहों के सामने मेरे दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, जो ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले थे, जो काबे के मुजावर और मुतवल्ली थे।
मेरा कौन है? ना मेरी मां है, ना मेरा बाप, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई है, न मेरे दादा। मेरा कौन है? आपने मुझे पाला है, ऐ मेरे चचा अबी तालिब, आपने मेरी नशोनुमा की है, आपके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। आज मेरी शादी है, आप मुझसे कहते हो अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना लो, मैं किसे बनाऊं? जनाब अबी तालिब कहते हैं मेरे भतीजे मुझे माफ़ कर दे, मैं चाहता हूं कि तेरी शादी शादी के तरीके से हो, खुश हो। तो हुजूर ने अपनी गर्दन शरीफ झुकाई और थोड़ी देर के बाद गर्दन शरीफ उठाई तो हुजूर ने जुमला कहा, ऐ मेरे चचा अबी तालिब, अगर कहो तो मैं बता दूं, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है, अपनी शादी में मैं एक जात को चीफ गेस्ट बनाना चाहता हूं। हाथ उठाएं, बताऊं मैं इंशाअल्लाह। हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? याद रखेंगे? अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी अशरफी शाह साहब किबला की तहकीक है, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग अपने हाथों को उठा के बोले याद रखेंगे इंशाअल्लाह। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर फरमाते ऐ मेरे चचा मेरी शादी है, आप कहते हो चीफ गेस्ट किसी को बना लो, आप कहते हो खुसूसी मेहमान किसी को बना लो, मैंने सोच लिया है एक जात को चीफ गेस्ट बनाऊं। कहा किसको बनाना चाहते हो? कहा कोई और नहीं मेरी माँ। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, वो कोई और नहीं मेरी माँ अम्मी हलीमा है, अम्मी हलीमा। अल्लाह अल्लाह, वादा करो कोई आपसे कल पूछेगा तो क्या बताओगे? हुजूर की शादी में खास मेहमान कौन था? आवाज नहीं आ रही है, ऊंची बोलो। अम्मी दाई हलीमा, हुजूर की मुंह बोली माँ, हुजूर की को दूध पिलाने वाली माँ, उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमिना की कमाई हलीमा। अल्लाह के रसूल की शादी में चीफ गेस्ट कौन बना था? अम्मी हलीमा बनी थी। लेकिन अजीब बात है, पता नहीं कहां से ये रस्म दाखिल हो गई। बाराती बोले 500 आएंगे, लेकिन मां नहीं जाएगी, है ना? ये किसकी शोरिश, किसकी साजिश से ये बुरी रवायत दाखिल हो गई? पूरा शहर, पूरी कायनात बारात में जाएगी, मां नहीं जाएगी। हुजूर की शादी में हुजूर की मां गई थी। दुआ करो ये रवायत फिर से लौट आए, बरकत को लाने के लिए बरकत साथ जाए। समझ रहे आप? दुआ करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी है, शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बना है। हुजूर की निकाह की तकरीब आई, जनाब खुवैलद ने हुजूर की निकाह में खुतबा पढ़ा, हुजूर के ससुर हैं। जनाब अबी तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया, खुद खुतबा पढ़ा। दो खुतबा खां की हैसियत से ज़ात जनाब खुवैलद की और जनाब अबी तालिब की। हुजूर का अक़्द मुबारका अम्मी खदीजा के साथ हो गया। हुजूर की मुबारक शादी अम्मी खदीजा के साथ हो गई। हुजूर की फर्स्ट मैरिज अम्मी खदीजा के साथ हुई। हुजूर की फर्स्ट बीवी अम्मी खदीजा कहलाई। हुजूर का रिश्ता अम्मी खदीजा के साथ हो गया। आपके यहाँ की रवायत है बारात जाएगी, दूल्हे को लेकर फिर दुल्हन को लेके आएगी। मक्के शरीफ की रवायत ये नहीं थी। वहाँ की रवायत ये थी कि बारात जाएगी, मिसाल के तौर पर घर के लोग जाएंगे, दूल्हे को लेके जाएंगे, निकाह होगा, निकाह के बाद सब वापस चले जाएंगे, दूल्हे को ससुराल में छोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? हुजूर को भी ससुराल में ठहरने का मौका मिला। हुजूर की ससुराल कहाँ थी बता दूं? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने मक्का शरीफ देखा है? माशाल्लाह। कितने लोग देखना चाहते हैं? इंशाअल्लाह कह दो, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर सरकार मुफ्ती आजम का एक शेर है, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। ये शेर पढ़ा कीजिए। एफल टावर, बुर्ज खलीफा, चाइना की दीवार को देखने की जिम्मेदारी तो नहीं लेता, लेकिन इंशाअल्लाह मदीने जाने की जिम्मेदारी लेता हूं। इंशाअल्लाह जाओगे मदीने, इंशाअल्लाह। बोले कौन सा शेर है? अभी भूल गए तो कल क्या पढ़ोगे? खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा। हुजूर मुफ्ती आदम सरकार जब इस शेर को मदीने मुनव्वरा में पढ़ते थे, अपने इमामे की पेच मुबारका से मदीने की खिदमत करते थे। मदीने की मिट्टी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। इसे पढ़ा करें, इंशाअल्लाह मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। बोले दिल से बोले, वरना एयरपोर्ट से बहुत लोग चले आते हैं। दिल से बोलिए इंशाअल्लाह, ठीक है? अल्लाह के रसूल जब कभी मदीने जाएंगे ना, मक्के में, तो मक्के शरीफ में ये काबा शरीफ है जिसमें ये
चाहे जमजम है, मुताफ है, ये हतीम है, हजर अस्वद है, मुल्तजिम है, बाबे काबा है, करीब में 2 पहाड़ियाँ हैं। कुरान कहता है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ। ठीक, तो ये सफ़ा पहाड़ी, ये वो मरवा पहाड़ी। मरवा पहाड़ी पे आप चले जाएं तो आप अंदर हरम शरीफ की तरफ ना जाएं, आप दाएं तरफ निकलें तो वहां पर जो नया वाला गेट है उससे 15 फीट फासले पर आगे जाइएगा तो ओल्ड गेट ऑफ मरवा एक जगह है, वहीं जाकर के आप 15 फीट आप बाएं मुड़ जाइएगा और 10-15-20 कदम पे जाके खड़े हो जाइएगा और वहीं पर खड़े होकर मुअद्दब तरीके से मीठी मीठी सांस लीजिएगा और दिल से ये ख्याल जाहिर कीजिएगा, इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं यहीं पर हुजूर की ससुराल थी। अगर कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बता दूं, इसी घर में मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई थी, इसी घर में उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी, इसी घर में मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी। अगर मैं सुभान अल्लाह कहने के लिए मना करूं तब भी बोलना, इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। सुभान, इसी घर में हुजूर के 2 बेटे पैदा हुए। अम्मी खदीजा के शिकम से हुजूर की 6 औलादें हुई। कितनी? ऊंची बोले। 4 बेटियां और 2 बेटे। दोनों बेटे मक्के शरीफ में हुजूर के बचपन में इंतकाल कर गए। हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा के शिकम से 2 बेटे और 4 बेटियां। मारिया कब्तिया के शिकम से हुजूर का 1 बेटा हुआ। टोटल हुजूर की औलाद कितनी हुई? 6 अम्मी खदीजा के शिकम से और 2 बेटे जो मक्के शरीफ में हुए वही इंतकाल कर गए। अम्मी खदीजा ने एक दिन अपने शौहर अल्लाह के रसूल से कहा, सरकार मेरा एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल हो गया, आप मुझे बता दें वो किस हालत में है। क्या मतलब? अगर सुभान अल्लाह कहो तो बता दूं, हुजूर की बीवियां भी जानती हैं मरने वाले की अगर कोई खबर दे सकता है तो हुजूर ही दे सकते हैं। हाँ? क्या पूछा? अम्मी खदीजा हुजूर की बीवी है, सरकार मेरा एक बेटा, आपका भी था मेरा भी था, बचपन में इंतकाल कर गया, वो किस हालत में है। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। हुजूर फरमाते हैं खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। ऊंची बोलो, खुश हो जाओ, तुम्हारे नबी की पहुंच कितनी है। जन्नत कहाँ? ये बीरे तवा के पास है। जन्नत कहाँ है? शोहदाए हुनैन के पास में। जन्नत कहाँ? ये ताइफ में, अलबहा में, अलकसीम में, रियाज में, नजद में। कहाँ है? मैप के जरिए से पता करो। थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी है, 70,000 का मोबाइल आप लेके बैठे, पता करो जन्नत कहाँ है। हुजूर ने मक्के पे के जजीरे पे खड़े खड़े बता दिया कि खदीजा तेरा बेटा कहाँ? ऊंची बोले कहाँ? जन्नत में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा अब सही बताओ कि जवाब हो गया कि नहीं? बोलो भाई, जवाब हो गया कि नहीं? उनका सवाल था मेरा बेटा कहाँ है, हुजूर ने कह दिया। आवाज नहीं आ रही? जन्नत में टहल, जवाब हो गया। लेकिन अब देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। हुजूर ने एक जुमला आगे बढ़ा के इस सवाल को खुद ही मुश्किल कर दिया। हुजूर के लिए मुश्किल नहीं है। क्या? मेरे आका फरमाते हैं खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब हुजूर की बीवी का जवाब सुनो। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, नफ्स कहे तो ना कहना। खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? तो हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा कहती है ना सरकार ना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। हाय हाय हाय, अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। हाफिज साहब कहता खुशबू है 2 आलम में तेरी ऐ गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से चुनीदा। जो हुजूर ने कहा वही सच है। हुजूर ने जो कहा वही सच है। एक देखने वाले का कहा मान लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें अम्मी खदीजा के शिकम से हुई। इसे याद रखना, ये हमारे बुजुर्गों के अकीदे हैं। अहले तशा इसकी मुखालफत करता है। इसलिए मैंने बार बार कहा हुजूर की 4 बेटियां थी, 4 बेटियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 साल की हुई तो मुझे बताओ कि अम्मी खदीजा की उम्र कितनी हुई होगी? सोच के बताओ, मैं भी आराम करूं, पल्स गिर रहा है। बोलो। माशाल्लाह मेरे भाई ने कहा 55 साल। कितनी? जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र 40 साल की थी, हुजूर की 25 साल की थी। उनकी तीसरी मैरिज थी, हुजूर की फर्स्ट मैरिज थी। ठीक है। अब जब हुजूर की उम्र 40 साल की हुई तो अम्मी खदीजा की उम्र
55 साल हुजूर को अल्लाह के हुक्म से ऐलान नबूवत का हुक्म मिला। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, आज जो अजान की आवाज़ें सुनते हो और बैठ के हम मज़े लेते हैं, अजान की आवाज़ों पे तबसरे करते हैं, उलमा किराम के लिबास पर, उनके मखारिज पर हम कमेंट्स करते हैं और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जाते। साहिबो, सोचो कितनी बड़ी कुर्बानियाँ इस शामिल हैं इस आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाने में, जिस आवाज़ का हमने एहतराम नहीं किया। मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। कभी पूछा किसी ने, आपने 100 रुपए किसी मस्जिद के इमाम को देकर के न पूछा होगा हुजूर की लाइफ के 3 साल कहां गए? 63 साल हुजूर की उम्र है, 3 साल कहां गायब हो गए हुजूर की लाइफ? तो ये उलमा बताएंगे, मैं बताता हूं। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। मक्के में उस जमीन पर मैंने आज से तकरीबन 14-15 साल पहले 2010 में नक्शा लेके गया था उस जमीन को देखने के लिए जिसे शेबे अबी तालिब कहते हैं, उस घाटी में जिसमें हुजूर को कैद किया गया था। ये कहां पर है? काबे शरीफ के करीब में हुजूर की पैदाइश का एरिया, उसी के पीछे हल्का सा बाएं तरफ शेबे अबी तालिब है, उसके दाएं तरफ वो कुबरी है, वो सुरंग है। आगे जाओगे तो अजीजिया है, अजीजिया से 2 किलोमीटर आगे जाओगे तो मीना है। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मीना से 5 किलोमीटर आगे जाओगे तो फिर मुजदलफा है, मुजदलफा से 5 किलोमीटर आगे जाओगे तो अरफात है, अरफात से 20 मिनट का सफर करोगे तो वो जगह है जिसे गदीर खुम कहते हैं, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बोलो हाथों को उठा के नारे हैदरी, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अली का नाम लबों के कमल में रहता है, ये बादशाह अकेले महल में रहता है। शेर व शायरी का वक्त नहीं तो शेर व शायरी सुनना है मेरे भाई से इंशाअल्लाह। ये शेबे अबी तालिब है, जोश में कहीं हुजूर की जिंदगी के आलाम और मसायब के की चीख को न भूल जाएं आप। 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। मक्के के लोग हुजूर से बात नहीं करते थे, अल्लाह के रसूल रोते थे। सरकार के जो सहाबा थे वो क्या खाते थे बता दूं? आज शादियों में हमें शीरमाल न मिले तो रोटियां उंगलियों पे नचाते हैं, गालियां देते हैं, फप्तियां कसते हैं, गरीब बाप की गरीब बेटी की शादी का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 3 साल जो शेबे अबी तालिब में गुजरे हैं, साहिबो आप भी सुने और हम भी सुने, हमारे सामने दस्तरखान पर नेमतें कमाए तो हम जलसों की तारीखें नहीं लेते। अबे क्या खिला रहा है तू? ताकत नहीं दी मुझे बुलाया क्यों? ये हमारी जबान हो गई। उलमा किराम ये अपना जो ना दामन दराज करके भीख मांगते हैं जलसे वाले, हम उनकी मोहब्बतों का भरम बाकी नहीं रखते। 3 साल तक हुजूर के गुलामों ने क्या खाया मालूम है? इसे लिख लेना। पीर करम शाह अज़री कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कहते हैं जब मुझे भूख ज्यादा लगती थी उस घाटी में, ज्यादा भूख लगती थी उस घाटी में, तो मालूम है वो कहते हैं कि जो हमारे चप्पलों में ऊंट के चमड़ों के बने हुए चप्पल और जूते होते थे, उनमें जो चप्पलों में जो चमड़े लगे होते थे उसे कैंची से काट लेते थे। उन ऊंट के चमड़ों से बने हुए चप्पलों के टुकड़ों को पानी में भिगो भिगो के उसे खाया करते थे। अल्लाह अकबर। कभी सोचो कि दीन कितने मुश्किलों से यहां तक पहुंचा है। हमने इसे संडीला का लड्डू समझ रखा है, थोड़ी सी कोई वीडियो भी आ गई तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आइए करबला हमारे सामने है, जो भी गम आपको मिलता है वो मुक्तदी है, गमों का इमाम गम हुसैन है। सब्र करो और शुक्र से काम लो, नफरतों की मंडी में मत अपने आप को डुबो दो। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? अन्निकाह मिन सुन्नती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ऐलान मुबारका के बाद वो जो कैफियत हुई, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। 3 साल तक हुजूर के गुलामों ने अपनी जिंदगी कितने मसाइब से गुजारी है। रोटियां आने में देर हो जाए तो प्लेटें तोड़ देते हैं और बावर्ची खाने के डिश के प्लेटों को तोड़ देते हैं। ये हमारा मिजाज है। कैसे हम ये नारा लगाते हैं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। ये नारा आला हजरत पे शूट करता है, बुरा ना माने आप, ये नारा उन्हीं बड़ों पे शूट करता है। समझ रहे हैं? मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बीवी खदीजा अपने बच्चों को पालती रही, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम को पालती रही, मखदूम कायनात को पालती रही। रमजान शरीफ की 9 तारीख थी, 9 रमजान शरीफ की। अभी रोजे फर्ज नहीं हुए, बात मक्के शरीफ की है। अभी रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए। जुमला बड़ा मशहूर है, बहुत लोगों ने इसको कोट किया है, मैं तेजी से बयान करके बात अपनी खत्म करूंगा।
रमजान शरीफ की 9 तारीख थी, 9 रमजान शरीफ की। इनकी एक सहेली अम्मी खदीजा से मिलने के लिए आई। यही इनके इंतकाल की रात है। आज हुजूर की सबसे पहली बीवी का इंतकाल होने वाला है। सहेली आई, कहा खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कौन खदीजा? मक्के में सबसे ज्यादा पैसे वाली औरत। कौन खदीजा? हुजूर की पहली बीवी। कौन? खुवैलद की बेटी, हाला की बहन, अब्दुल्ला की माँ, जिसे क्वीन ऑफ द मक्का कहता है एक अंग्रेज राइटर अपनी किताब में। मक्के की रानी है खदीजा। वो खदीजा अपने बिस्तर पे लेटी है और घर में चिराग नहीं है। सुनना साहिबो, हंसी की बात हो तो हंसना, और अगर आपके सामने दुनिया का एक बड़ा तबका रो रहा हो, फलस्तीन चीख रहा हो, तो हंसना नहीं। सहेली ने कहा खदीजा क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं है। कहा जला लेती। कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती। कहा पैसे नहीं है। जोर से बोलना भी नहीं, सुनना साहिब, इसे महसूस करो, अपने जमीर में रखो। खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? कहा चिराग नहीं। जला लेती। कहा तेल नहीं। कहा मंगा लेती। कहा पैसे नहीं। उसने कहा अजीब बात है खदीजा, तेरी सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? आपने रो करके कहा मैंने सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। कहा फिर तुझे उसके बदले में क्या मिला? जवाब सुनो अम्मी खदीजा का। कहती अजीब बात है, अल्लाह का महबूब मेरे हिस्से में आ गया, अब क्या चाहिए? हाँ, जफर अली खान कहता है दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हुजूर की बीवी की तबीयत अलील हुई, हुजूर की आंखों में आंसू आए। ज़ैनब रोई, रुकैया रोई, उम्म कुलसूम रोई। रात में आखिरी हिचकी ली, अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया। सुबह उठे हुजूर, मक्के की गलियों में गए, अपने गुलामों से कहते कोई है जो मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र खोद दे। खुदाम आ गए। हुजूर इशारा फरमाए माला कब्रिस्तान में। हुजूर अपने खानदान की औरतों के पास गए, बोले ऐ मेरी बहनों, मेरी बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया, कोई मेरी खदीजा को नहला दे, गुस्ल करा दे, मैं मक्के की बाजार से कफन मंगाता हूँ। हुजूर की बीवी खदीजा को नहलाया जा रहा है। गोरकन कब्र खोदने वाले वापस आ गए, बोले अल्लाह के रसूल कब्र तैयार हो चुकी है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा मालूम है? हुजूर ने फरमाया कि अभी तो खदीजा को नहलाया जा रहा है, आओ चल के देखते हैं मेरी खदीजा की कब्र कहां है। चलोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोले। अम्मी खदीजा की बारगाह में जाया करो, बहुत मुबारक नाम है। शायर ने कहा था कि शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल। संभल के बोलना, नेशनलिटी जहन्नम की, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल। अम्मी खदीजा के नाम जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हुजूर की बीवी हैं, अक्ताबो औतादो अबरारो मरजूबो सालिकीन की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह उनके नाम के सदक़े में दुआएं कबूल करता है। उनका जिक्र हो रहा है, अल्लाह घुसड़ी वालों को, कलकत्ते वालों को बरकतों से नवाजे। चले गए उनके रोज़े शरीफा पर, बातें खत्म होने वाली हैं। अल्लाह के रसूल की बीवी का इंतकाल हुआ। हुजूर फरमाते हैं मेरी बीवी खदीजा की कब्र कहाँ? बोले ये है। हुजूर तशरीफ ले गए, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर हुजूर की बीवी की कब्र तैयार है। हुजूर गए तो पूछा यही कब्र है? सुनना साहिब। तो गुलामों ने कहा कि जी हुजूर ये आपकी बीवी खदीजा की कब्र है। हुजूर ने अपनी चप्पल शरीफ उतारी, पढ़े शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को, और हुजूर अपनी बीवी की कब्र में दाखिल हो गए और अपने कपड़े को यूं तरतीब से किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की कब्र में जाके लेट गए। बीवी कहाँ है? अभी घर में गुस्ल दिया जा रहा है। अपनी बीवी खदीजा की कब्र में हुजूर लेटे हैं, रो रहे हैं। हुजूर की आंखों से आंसू निकलते हैं। अम्मी खदीजा की कब्र की गोद से लिपटते हैं वो आंसू। बहुत देर तक हुजूर अपनी बीवी खदीजा की कब्र में लेटे रहे। उसके बाद अल्लाह के रसूल उठे, फरमाया चलो खदीजा को लेके आते हैं। अम्मी खदीजा का जनाजा उठने वाला था। लोगों ने कहा हुजूर अम्मी खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आप क्यों लेटे थे? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर फरमाते हैं अब मेरी खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा। मेरे जिस्म की खुशबू से खदीजा मानूस हो चुकी है। अम्मी खदीजा का जनाजा उठा। ज़ैनब रोई, रुकैया रोई, उम्म कुलसूम रोई, आका करीम की बेटी मखदूम कायनात रोई। हुजूर ने तदफीन के बाद शाम को अपने घर में दाखिल हुए। इसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं। बड़ी मुश्किलों से हुजूर की लाइफ गुजरी है। ये शादी हुजूर की किस बेस पर हुई? अम्मी खदीजा से। हुस्न की बुनियाद पर, प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, जाहो हशम की बुनियाद पर, कबीलेदारी की बुनियाद पर, जुल्फ की दराजी की बुनियाद पर,
चेहरे पर हुस्न का गाजा था, इस बुनियाद पर? आपका जवाब होगा नहीं। अगर प्रॉपर्टी की बुनियाद पर शादी होती तो फिर रिश्ता हुजूर की तरफ से खदीजा के पास जाता। अगर प्रॉपर्टी की बुनियाद पर शादी होती, क्योंकि हुजूर के पास तो जाहिरी तौर पर दौलत नहीं थी बिल मुकाबिल अम्मी खदीजा के, लेकिन 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 दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। यह शादी किस बेस पर हुई? पता चलेगा इखलाक की बेस पर, मोहब्बत की बेस पर, सीरत रसूल की बुनियाद पर, शबाहत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, रज़ाए खुदा की बुनियाद पर। जो शादी अल्लाह उसके रसूल की मर्जी की बुनियाद पर होती हैं, उन्हीं की नस्लों में हसन और हुसैन पैदा होते हैं, उन्हीं की नस्लों में गौस पाक और गरीब नवाज और साबिर पाक और महबूब इलाही पैदा होते हैं। मालूम है शादियां आज आवारगी हमारा मुकद्दर है। लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी करना चाहती, लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। क्या होगा? ये हुजूर का तरीका? ना ना ना, हुजूर ने कह दिया फलैसा मिन्नी, इनसे कह दो मैं इनका जामिन और जिम्मेदार नहीं। हुजूर की बारगाह में एक हबशी नस्ल के एक साहब जवान बैठे थे, काले रंग के इंसान थे, ब्लैक मैन। हुजूर ने उनसे पूछा तुम्हारी शादी हुई? बोले हुजूर मैं तो एथोपिया का रहने वाला हूँ, साउथ अफ्रीका इलाके का, मैं काला इंसान हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया ना 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 ना, तुम अपनी शादी मदीने में कर लो। बोले हुजूर मदीने की लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं, मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे आका फरमाते हैं ऐसा करो, इसी मदीने में मेरा एक गुलाम रहता है, उसकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, तुम उससे अपनी शादी की बात करो। जाओ उसके पास चले जाओ और जाके उससे कहो मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या कहना है? मुझे और कोई? मुझे हाथों को उठा के बोलो मुझे। आपको तो हुजूर ने भेजा नहीं, फिर ये क्यों रिवर्स किया जा रहा है? भाई ये कहने की आदत डाल लो मुझे। जन्नत के दरवाजे पर ये जुमला काम आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जाओ और कहना मुझे। अब वो चले गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़की के वालिद निकल के आए। बोले क्या बात है? सलाम दुआ के बाद। बोले जरूरी काम से है। बोले काम क्या है? बोले कि एक रिश्ते की बात करना। बैठ जाओ। बोले बैठ जाओ। बोले कि तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। बोले अल्लाह की मर्जी है। बोले उसी की शादी की बात करना चाहता हूँ। बोले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी बेटी के रिश्ते की बात करने आए हो तो वो लड़का कौन है? मुंबई के जबान में बोले वो आपुन है। उन्होंने कहा कि वो मई हूं। वो बिल्कुल ब्लैक रंग के थे, हबशी नस्ल के, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, पेशानी चौड़ी थी, उनके होंठ बड़े बड़े थे, बाल घुंघरीले थे, बिल्कुल काले, 7 फीट के सरवकत जैसे थे। बोले वो मई हूं। इतना सुनना था कि लड़की के अब्बू नाराज हो गए। बोले ये क्या मजाक है? हुजूर के शहर में हुजूर के होते हुए मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? चलो बाहर निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो। जैसे दरवाजे पर आए ना, बोले मुझे हुजूर ने भेजा। क्या कहा? थक गए? मुझे, जैसे हुजूर का नाम लिया वो बोले खामोश। बोले क्या? बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। बोले हुजूर ने भेजा है तो ठीक है, तुम तो अभी निकल लो यहां से, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, अभी तुम निकलो यहां से। जैसे वो निकले बाहर ना, वैसे उनकी लड़की आंगन से बरामदे में आ गई। बोले अब्बू किस पर गरज बरस रहे थे? बोले पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं रिश्ते लेकर के। बोले किसके रिश्ते की बात? बोले अरे वो तेरी रिश्ते की बात कर रहे थे। बोले कौन है? बोले वो काला इंसान, वो अफ्रीकी नज़ात, उसके होंठ कितने भद्दे थे, मोटे मोटे थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। बोले फिर? मैंने कहा भाई चलो यार ये क्या मजाक है तुम्हारी, तुम मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, तुम बिल्कुल ब्लैक हो। बोले फिर? बोले दरवाजे पे जाके बोला मुझे हुजूर ने भेजा है। तो बोले फिर? लड़की का फिर? बोले कहा भाई तुम जाओ यार, मैं इस मौजू पर हुजूर से बात करूंगा। लड़की ने क्या कहा? काश ये सारी लड़कियों की आवाज बन जाए। लड़की ने क्या कहा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, अरे मेरे अब्बू इसे वापस बुला लीजिए। दिल गया तो बोलना, इसे वापस बुला लीजिए। अब ये मत देखिए कि आने वाला कैसा है, ये देखिए भेजने वाला कौन है। आय हाय अल्लाह 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 अल्लाह। अब ये मत देखिए आने वाला कैसा, ये देखिए इसे भेजा किसने। बोले मेरी बेटी वो लड़का कैसा है तुझे देखा नहीं? कहा ना 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 ना, अब तो ये देखने नहीं, चैप्टर क्लोज है। बोले फिर? बोले मेरी शादी इसी से होगी। फिर क्या होगा? बोले फिर मैं मदीने की बाजारों में इसके साथ चलूंगी, ये काला इंसान, मैं गोरी खूबसूरत बेटी इसकी बीवी बनूंगी। मेरी सहेलियां कहेंगी है ये कौन है जो तेरे साथ साथ चल रहा है? मैं कहूंगी ये मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर है। मेरी सहेलियां कहेंगी अजीब लड़की है, यही तुझे मिला है?
इतना काला इंसान तो कितनी खूबसूरत थी। तो देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी, सुन, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया। हाय हाय हाय। मेरा इमाम कहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, ऊंची बोलो भाई, खुदा चाहता है। अगर रिश्ते अल्लाह उसके रसूल की मर्जी की बुनियाद पर होते हैं, नस्लें बड़ी पाकीज़ा होती हैं। रिश्ते नेक नियति की बुनियाद पर होते हैं तो औलादें बड़ी प्यारी होती हैं। एक रिश्ता हुआ था, बातें ख़त्म, निबहान की ज़मीन पर। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, लड़का उतना तो खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसके दिल में हुजूर का इश्क था। बस सेकंडों की बातें। उसका नाम था इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। घर के लोगों ने उसको मजहबी समझ के अपनी चांद जैसी बेटी दे दी थी। इमाम यूसुफ नबहानी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, 100 साल पहले के। कुछ मशाइख कहते हैं कि अपने दौर के ये भी मुजद्दिद हैं। सूफिया कहते हैं कि अगर इश्क रसूल किसी वजूद में देखना हो तो इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की सूरत में देख लो। इनके निकाह में इनके ससुर और सास की मर्जी से जो लड़की आई थी, मालूम है, उसे लड़की से पूछा गया, तुमने इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के साथ जो जिंदगी गुजारी है कैसा लगा? हाथ उठाएं, सुभान अल्लाह कहेंगे। तुमने एक आलिम दीन के साथ अपनी लाइफ गुजारी है, रिश्ता किया है, इतनी खूबसूरत थी, वो एक आलिम दीन थे, आशिक रसूल थे, तुझे उनके साथ रह के क्या मिला है? सुभान अल्लाह कहोगे? कितने लोग? जवाब सुनो इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी का। कहा मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरी शादी इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी से करवाई, और मुझसे तुम पूछती हो कि उसके साथ रह के तुझे क्या मिला है। सुन मेरी सहेली, 84 मरतबे मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत की है, इसी शौहर की बुनियाद पर की है। हाय हाय हाय। रिश्ते अच्छी नियतों की बुनियाद पर होते हैं तो सोच की पाकीज़गी का फैज़ जारी व सारी हो जाता है। हुजूर ने क्या कहा था? अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह ये मेरा तरीका है, इस तरीके पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, एक घर लेके जाए, अमल जाए, जो लड़कियां बालिगा हों, अच्छे रिश्ते की मुंतजिर हों, हाथों को उठाए रखिए इंशाअल्लाह। उन बच्चियों से बोलिए रोजाना सूरे रहमान पढ़ा करें। क्या पढ़ना है? ऊंची, क्या पढ़ना है? एक मर्तबे सूरे रहमान उन बच्चियों से बोलो पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, इंशाअल्लाह कह दीजिए। अभी या इसके पहले शरीयत के खिलाफ कोई बात मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी, या सत्तारो या गफ़ारो।